रावण, जो कि एक महान विद्वान और योद्धा था, अपने अवगुणों के कारण अंततः नष्ट हुआ। उसके 7 मुख्य अवगुण आज भी हमें चेतावनी देते हैं, क्योंकि कई लोग इनसे प्रभावित होकर अपने जीवन में असफलता या दुख झेलते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं रावण के 7 अवगुण और आज के समाज में उनका प्रतिबिंब। रावण अपनी शक्ति, विद्या और तपस्या के कारण अत्यंत अहंकारी था। उसने सोचा कि वह सर्वशक्तिशाली है और उसे कोई हरा नहीं सकता। इसी कारण वह किसी भी नियम या धर्म की परवाह नहीं करता था। इसी अहंकार ने उसे भगवान राम के सामने हारने पर विवश किया। आज के लोग भी अपनी योग्यता या उपलब्धियों के कारण अहंकार में फंस जाते हैं। लालच। सीता माता का अपहरण उसके लालच का परिणाम था। उसे सिर्फ सत्ता और वासनाओं की लालसा थी, जिससे उसने धर्म और मर्यादा को भुला लिया। आज के लोग भी धन, पद या प्रतिष्ठा के लालच में अनैतिक रास्ते चुन लेते हैं। क्रोध। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना, अपने दूतों या भाइयों पर अत्यधिक गुस्सा करना रावण के विनाश का कारण बना। गुस्से में फैसले लेने वाले लोग अक्सर अपने रिश्तों और करियर में नुकसान उठाते हैं। वासना। सीता माता के प्रति उसकी वासना ने उसे धर्म और न्याय के मार्ग से भटका दिया। वासना के कारण आज भी लोग संबंधों, करियर और प्रतिष्ठा को खतरे में डालते हैं। ये अवगुण व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। अहं भावना। अपने बल और विद्या पर अत्यधिक गर्व। उसने स्वयं को अमर मान लिया और यह सोचा कि राम उसे हरा नहीं सकते। कुछ लोग अपनी योग्यता या तकनीकी कौशल पर अत्यधिक आत्मविश्वास रखते हैं और जोखिम को हल्के में लेते हैं, जिससे बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। स्वयं को ही सर्वज्ञ समझना और दूसरों की सलाह न मानना। रावण ने अपने भाइयों और मंत्रियों की सलाह नहीं मानी। यही जिद उसे नाश की ओर ले गई। आज के लोग भी अपनी सोच को सर्वशक्तिमान मानकर सलाहकारों, अनुभवों और पुराने ज्ञान को अनदेखा करते हैं। धर्म और न्याय को अनदेखा करना। उसने धर्म और मर्यादा की अवहेलना की। सीता का अपहरण और युद्ध के नियमों का उल्लंघन करना उसके पतन की वजह बना। भ्रष्टाचार, अन्याय और नियमों की अनदेखी के कारण आज भी लोग व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से नाश की ओर बढ़ते हैं। आज हम में भी रावण के कुछ ऐसे ही अवगुण, अहंकार, लालच, क्रोध, वासना, जिद और अनैतिकता समाये हुए हैं, जिससे हम जीवन में हार या असफलता का सामना कर रहे हैं। इसका संकेत यह है कि चाहे पुरानी कथा हो या आधुनिक समाज, अवगुणों का असर हमेशा विनाशकारी होता है। यदि रावण ने अपने गुणों का सही प्रयोग किया होता, उसने अपनी विद्या, शक्ति और तपस्या का प्रयोग समाज की भलाई, धर्म की रक्षा और शिक्षा के लिए किया होता, वह एक आदर्श राजा बन सकता था, जो अपने राज्य और प्रजा के लिए न्याय, सुरक्षा और समृद्धि लाता। रामायण के अनुसार उसकी शक्तियों और विद्या का सही प्रयोग करने पर शायद रावण का नाम न केवल वीर योद्धा के रूप में, बल्कि एक महान दार्शनिक और धर्मनिष्ठ शासक के रूप में याद किया जाता। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हमें अपने आप को देखने का नज़रिया सही करना होगा। त्रेता युग में रावण के शरीर का अंत तो हुआ, पर अफसोस यही है कि वो आज भी हमारे अंदर हमारे अवगुणों के साथ जीवित रह गया। अगर हमें अपने अवगुणों को पहचानने के बजाय दूसरों के पीठ में क्या लगा हुआ है ये देखते रहेंगे, तो इस जन्म में भी हम अपने आप को मुक्ति की ओर नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए अपने दोषों को स्वयं ही पहचान कर जड़ से खत्म करना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला और ऐसे ही वीडियोस के साथ जुड़े रहना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।